एनडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। एनडी देख लिया, बिना ब्रेक दिया लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक दिए। भाई आज आप लोगों को भी पता है कि 2-4 दिन पहले पानीपत डिस्ट्रिक्ट में सरपंच के, ब्लॉक समिति मेंबर के, जिला परिषद के, पंचों के, सभी के इलेक्शन हुए हैं। तो उन इलेक्शनों में एक मामला लाखू बुआने का उछलगा आया है, जिसमें एक ही सीट पर 2 सरपंचों को निर्वाचन की चिट दी गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा। अब हम लाखू बुआना गांव में पहुंचे हैं और हम जो अभी मौके के सरपंच हैं मोहित जी, तो हम उनके कार्यालय पर आए हैं, अभी उनसे बातचीत करेंगे। थोड़ा मैं कैमरामैन से कहूंगा भाई एक बार इन युवा साथियों की तरफ कैमरा घुमा के दिखा दे कि हम लाखू बुआना में। राम राम भाई। राम राम जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोहित एक्चुअल में सरपंच बने हैं या कुछ और मामला है? ना जी, बिल्कुल एक्चुअल में सरपंच बने हैं और भाई बहुत बढ़िया है, सारे युवा पे सोच का बालक है, नई सोच है, बढ़िया काम करेगा सारे। और भाई दिल तो बहुत खुशी है भाई के बारे में, हमारा क्लास फेलो रहा है, बढ़िया बालक है भाई गति। ये मतलब ये जो कुलदीप का मैटर था ये क्या था भाई? एक मतलब पहले उसको घोषित कर दिया, फिर मोहित को घोषित कर दिया। यो जी ऐसा होया, पहला बता दिया कि भाई मोहित मलिक है जो 300 वोटों से जीत गए हैं। उसके बाद हम थोड़ा बाहर की तरफ आ गए तो वापस बुलाया गया कि साइन करने। उसके बाद बोले कि भाई इसमें गड़बड़ी है कुछ, तो फिर 51 वोटों से घोषित कर दिया गया। उसके बाद दोबारा से कुलदीप जी को बोले कि ये 300 वोटों से विनर हो गए, मोहित हार गए। तो फिर पानीपत गए तो वहाँ पे हमें हमारी मतलब जो भी हमने मेहनत की थी उसका हमें रिजल्ट मिला जी। तो राम राम भाई छोटे भाई। राम राम बड़े भाई। आपका क्या कहना है मोहित जी के बारे में? जी मोहित जी बिल्कुल ये बहुत ही नेक दिल का भाई है भाई, अपना सभी का, सभी ने साथ देवा है, ठीक है। और किसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस टाइम तो कोई थोड़ी बहुत हो गया था, लेकिन ऊपर वाला बैठा है ना, जो मतलब जो मेहनत कर रखी है, रियल मेहनत कर रखी है, वो मेहनत का अपना फल मिला है और फल आज हमारे सामने है। चाहे विपक्ष कितना हंगामा लो, लेकिन जो राम ने लिख रखी है भाई, हाँ भाई जितने इसने है तो वो तो जीतते है भाई। मतलब एक्चुअल में मोहित विजयी है यहाँ से? हाँ बिल्कुल विजयी है। आप सहमत हो? हाँ बिल्कुल सहमत है। तो भाई कैमरामैन से कहूंगा एक बार अंदर की तरफ भी कैमरा घुमा दे। राम राम जी। आप अपना परिचय दीजिए। मैं ताऊ मोहित का जी। अच्छा जी। और हमारा लड़का मतलब विनय है जी। 51 वोटों से। ये हाँ, ये धोखाधड़ी से मतलब हो गया था। जी जी जी। हाँ जी। तो भाई एक बार सभी से की तरफ घुमा दे कैमरा। तो अभी भाई हम आ गए हैं, जो मौके के सरपंच बने हैं मोहित जी, युवा बच्चे हैं, और भाई अभी उनसे बातचीत करेंगे। मोहित भाई राम राम। राम राम जी। ये क्या कुछ मामला है? सबसे पहले तो हमारी एनडी छोरा गौतम की तरफ से आपको सरपंच जी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब। तो क्या कुछ मैटर है ये जो पहले कुलदीप को विजय कर दिया गया, फिर आपको? अच्छा हाँ, वो बताएंगे ना ये। पहले तो विजय हम कर दिए थे जी। अच्छा। हाँ, फिर 10 मिनट पीछे उन्होंने कुछ सीक्वेंस में गलती हो गई थी उनको लिखने वाले में। अच्छा अच्छा। तो फिर उन्होंने वे सीक्वेंस में गलती होते उनको 300 वोटों से विजय बना दिया। अच्छा। हमारे कुछ वार्ड की वोट थी तो उसके में चढ़ा दी थी, और उस वाली थी दूसरे की वो हमारे में आ गई थी। इसलिए मामला गड़बड़ हो गया था, तो इसलिए उनको विजय घोषित कर दिया बाद में। फिर लेकिन हमने डाउट हुआ, कहीं हमने रिकाउंटिंग हो गई हमारी, कहा उनको वे वहाँ पर लेके गए पानीपत इलेक्शन ऑफिस में। वहाँ पर सभी के सामने डीसी थे, ARO थे, MD थे, सभी थे। अट कर रिकाउंटिंग हुई, फिर उसमें उन्होंने चेक किया, गलती मानी उन्होंने, पोलिंग ऑफिसर ने, उनसे गलती हुई है, लिखित में दिया उन्होंने। तो फिर जाकर हमें 51 वोटों से घोषित कर दिया। तो हमारे पास जैसे कि सूत्रों से खबर आई थी भाई, जो इस मतलब आपके निर्वाचन के समय बैठे थे कर्मचारी, उनमें से 4 बंदों को हमें सुनने में आज सस्पेंड भी किया गया है। यहाँ कहाँ तक सच्चाई है? अभी कुछ नहीं, उन पर कार्रवाई चल रही है अभी, प्रशासन अपना काम कर रहा है। अभी सस्पेंड नहीं हुआ ना, अभी कंफर्म नहीं, अभी कार्रवाई चल रही है उन पर जी। हाँ। तो राम राम जी। राम राम जी। आप भी अपना थोड़ा परिचय दे दो। मैं मोहित का चाचा हूँ जी, और मैं अंदर काउंटिंग में भी एजेंट था जी। तो मैंने सभी कैलकुलेशन में बाई बूथ जाके जोड़ रहा था सभी वोट हमारी 1051 थी। और जो हमारा पोजीशन में कुलदीप सरपंच था, वो एक सरपंच, तो उसकी 1000 थी। हम 51 वोटों से विजयी थे, लेकिन पोलिंग ऑफिसर ने आगे 300 की बोल दी थी। हमें डाउट हुआ, हम पानीपत चले गए साथ में, वो दोबारा से जोड़ किया
और वो पोलिंग अफसर ने गलती भी मानी, राइटिंग में भी दिया हुआ उन्होंने। और तो फिर हमारे मोहित ये भतीजा ये सरपंच घोषित हुए। ये वीडियो भी है मेरे पास, जो 69 नंबर बूथ पे ना हमारी जो 7 वोट चढ़ाई, ये 254 की वीडियो भी हमारे पास। ये व्हाट्सएप डाल देना मेरे पास। हाँ, मैं आपके पास व्हाट्सएप डाल दूंगा। हाँ जी। और ये जो मतलब हमने भी देखा है लिस्ट में आपका नाम डिक्लेयर है, जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट के सरपंचों की लिस्ट है उसमें आपका नाम डिक्लेयर है, लेकिन कुलदीप जी भी कह रहे हैं भाई मैं निर्वाचित हुआ हूँ, मेरे पास भी निर्वाचन आयोग की चिट है। वो निर्वाचित तो ऐसे हुए ना जी, जैसे स्टार्टिंग में फिर उनको 300 वोटों से विजय बना दिए, वो 7 के 7 साइन करवा के वही वहाँ पे उनको चिट दे दी। लेकिन हमें डाउट हुआ, फिर हमको सुबह के 4 बज गए थे इधर आते आते घर पे भी, और न्यूज़पेपर में भी तो पहले दिन तो उन्हीं की आ गई थी, क्योंकि न्यूज़पेपर तो 12-1 बजे तक बनता है। फिर अगले दिन उन्होंने न्यूज़पेपर वालों ने भी गलती मानी, दोबारा से फिर मोहित का ही नाम आया है। तो ये था सारा मामला। तो अभी मतलब गामराम भी मोहित को एक्सेप्ट कर रहा है, वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको भी पता है कि ये गलती से हुआ है। गांव तो सभी आपके सामने ही बैठे हैं इधर, वो खुद भी एक्सपेक्ट कर चुके हैं इस बात को, उनको खुद भी पता है इस चीज का। उनका भी तो एजेंट उसी बूथ में था, उनको नहीं पता है क्या हमारी 131 आई है। तो कहीं ना कहीं आप भी ये मानते हो, जिस तरह से आप बता रहे हो, तो ये निर्वाचन आयोग के मतलब जो बंदे थे उनके मतलब गिनती करने में उल्टा पलटी करने में गड़बड़ रही है। ये तो अब ऊपर वाला ही जाने जी, धोखे से हुआ है क्या हुआ है। हाँ, जो आप कह रहे हो हमारी 254 वोट थी और उनकी 7 थी, तो वो हमारी 254 उस दूसरी उसमें चढ़ा दी। हाँ हाँ, वो सीक्वेंस चेंज कर दिया ना उन्होंने। वो ये तो सारा हमारी आंखों के सामने अंदर ही हुआ, हम अंदर ही था जी। मतलब वो वोट आपकी चेंज होगी ना। हाँ, उनको बेनिफिट हो गया, उनकी कम थी हमारी ज्यादा थी, वो हमारी वोट उनका चढ़ गई, और दूसरे की जिसकी 7 कम थी वो हमारे आ गई। तो इस चीज का बेनिफिट मिल गया था ना उनको उस टाइम। तो फिर पोलिंग अफसर ने गलती मानी, राइटिंग में दिया उन्होंने, फिर प्रशासन ने फिर अपना वो सुधारी, गलती सुधारी, तभी तो उन्होंने उसी टाइम ऑनलाइन मोहित मलिक को ही तो डाला उन्होंने भी। एडीसी साहब उधर थे, उन्होंने फिर मान्या उन्होंने। अच्छा। तो ये जो कर्मचारी थे उन पर कुछ कार्रवाई हुई, फिर गलती की सजा तो दी होगी उनको। वो तो उन्होंने तो गलती मान ली थी, जब वो प्रशासन जाने और वो जाने जी। तो अभी कुलदीप का और आपका कोई मैटर तो नहीं, मतलब भाई वो तो नहीं है कह रहे भाई मैं सरपंची करूंगा, या कोई ऐसा मामला कोई उछल के आ रहा हो। देखो, हल्की फुल्की तो सुनाई देती है, लेकिन डायरेक्ट तौर पे दिखाई तो दिया नहीं अभी ऐसा कुछ। इधर उधर से पता तो लग रहा है, हाँ वो भी अपने आप को माने हुए हैं, लेकिन सामने से ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी पता लग गया। तो कैमरामैन से कहूंगा भाई एक बार सभी राम राम जी। राम राम। आप क्या लगते हो मोहित के? मोहित के दादा अलग है। अच्छा जी। तो क्या आप सहमत हो भाई मोहित जी सरपंच बने, ये निष्पक्ष तौर पे बने हैं? निष्पक्ष तौर पर बने, बिल्कुल सहमत। जी, धन्यवाद। आप भी थोड़ा सर अपना परिचय दीजिए। मैं ओम प्रकाश बोनेका जी, और हम ताऊ लगते हैं इसके। अच्छा जी। क्या मोहित जो चुने गए हैं सरपंच, वो सही चुने गए हैं या इसमें कुछ आपको भी गड़बड़ लग रही है? मोहित सही चुने गए हैं। गिनती के अनुसार हर एक वार्ड की अलग अलग गिनती होने के बाद 1051 वोट बनते हैं इसके जी। हर एक वार्ड की, बुथ की, सबकी टोटल है। वो तो उन्होंने जानबूझ के कोई मिस्टेक करी है या कैसे हुई है, वो तो उनकी अधिकारियों की गलती है जो भी है। तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे? कह देंगे, मैं उसका दादा हूँ। पूरा हम पानीपत गए सारे, उसने चुनाव आयोग ने गलती मान ली और माफ़ी मांग ली। हमारे ये 10 आदमी आएंगे, बोला नौकरी जाएगी, हम हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमारे से गलती हो रही है, फिर हम क्या कहते। तो देख लो भाई, मतलब इतने बुजुर्ग आदमी भी जो मतलब ये सच्चाई बता रहे हैं, तो ये इतने सीनियर पर्सन जो बैठे हैं ये झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं मोहित अपने पद का उम्मीदवार जो चयनित हुआ है वो सही है। बाकी जो भी है चुनाव आयोग वाले जानते हैं और गांव राम जानता है। क्यों जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप क्या कहना चाहोगे? शाहपुर गांव से मास्टर जी हूँ। ये अपने साथी हैं बालपाल। अच्छा जी। तो हमें वहाँ पहले फोन आ चुका था कि मोहित जो है ना 51 वोट से डिक्लेयर हो गया, विजय हो गया, और काफी खुशी मनाई। बड़े वहाँ आसपास 1-2 बड़ा लाखों के भी थे। वहाँ सब्जी की दुकान है, फल फ्रूट की है, तो वहाँ काफी खुशियाँ मना रहे थे। हमारा साथी का लड़का जीत गया। वैसे भी क्या भाई छोटे हैं, हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं यहाँ SD स्कूल में।
तो बाद में पता लगा ऐसे ऐसे, अगले दिन पता लगा वो दूसरा जीत गया। 250-300 वोटों थे। फिर रात को ही फिर वैसे अगले दिन तो हमने अखबार के माध्यम से पता लगा। रात को फिर जो कुछ हुआ वो बाद कर 12-1 बजे के बाद, हाँ फिर अगले दिन 10 काउंटिंग हुई है ना। हाँ, इलेक्शन कमीशन ने फिर दोबारा वो करके जो भी पोलिंग ऑफिसर थे उनके ऊपर कार्रवाई की, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली रिजल्ट दिया था शुरू में 51 से निकले, बाद में पता नहीं क्या कुछ हुआ। सुनने में था कुछ पैसे वगैरह लेकर, रिश्वत लेकर चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने दूसरा घोषित कर दिया। हाँ, ये फेर बदल मतलब चुनाव आयोग। हाँ, फिर बाकी जो काउंटिंग हुई वो तो उतनी है, कितनी बार काउंटिंग हो ले वो तो एक्चुअली रिजल्ट रहेगा इतना ही रहेगा, वो तो 10 बार हो लो चाहे 2 बार हो लो। अब आप लोगों के नजरिए से जो ये चुनाव आयोग के कर्मचारी थे, उन्होंने जो ये गड़बड़ की जिनकी वजह से फेरबदल हुई, आप लोग क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? हम तो हाँ हाँ आ जाओ ना। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? देखो भाई साहब, मोहित अपना छोटा भाई है, उसको आज मैं हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए आया था यहाँ। लकली आप भी आ गए। बाकी छोटा भाई विनर है और सभी कैंडिडेट थे जो अंदर वार्ड में थे, उन्होंने अपनी अपनी वोटों की गिनती अच्छी तरीके से लिख रखी थी। जो एजेंट ने बोल रखा था वही गिनती हर कैंडिडेट ने लिख रखी थी। ठीक है, वो बाई मिस्टेक जो अधिकारी थे उन पर बाई मिस्टेक वो अप डाउन लिखी गई, उसकी वजह से कुलदीप जी हैं जो वो विनर हो गए थे। मतलब आप कुछ कार्रवाई चाहते हैं उन निर्वाचन आयोग के बंदों पे? नहीं जी, कोई नहीं कार्रवाई नहीं चाहता। आप सहमत हो उनके फैसले? हाँ बिल्कुल सहमत है जी, तभी तो भाई को ब्लेसिस देने आए हैं। राम राम जी। आप भी थोड़ा बोलिए सर। हाँ बोलेंगे जी। मैं ईश्वर नंबरदार बोना लाखू। मैं बूथ नंबर 69 पर एजेंट था और 69 ही बूथ पे ये गड़बड़ी हुई। उनकी क्लैरिकल मिस्टेक हुई या उनसे करवाई गई। 1 नंबर जो मशीन पर सीरियल नंबर थे, 1 नंबर 4, 5 और 6, इनकी वोटें ऊपर नीचे कर दी गई, जबकि हमारी उस बूथ पे 254 वोट थी, वो 6 नंबर की लगाई गई। हमारे उस पर 7 वोट। कुलदीप की 137 थी, वह महावीर के पक्ष में लगाई गई और 254 वोट जो हमारी थी वो कुलदीप का लगा दी। या कुलदीप ने गड़बड़ करवाई या कर्मचारियों ने की। ये सुनकर हम जो ना पानीपत पहुंचे, वहाँ शुगर मिल एमडी और नायब तहसीलदार इसराना थे। उनसे जाकर रिक्वेस्ट करी, उन्होंने उनका बस्ता जमा करने से मना कर दिया और उनको इजाज़त दे दी कि इसको जहाँ भी क्लैरिकल मिस्टेक हुई है इसको ठीक किया जाए। वो वहाँ बैठे रहे 3:30 बजे तक। 3:30 बजे तक वो ठीक करते रहे। उन्होंने लेटर भी लिख दिया कि भाई हमारे से गलती हुई है और भाई गलती से कुलदीप को सरपंच घोषित किया गया, उसको सर्टिफिकेट दिया गया, जबकि मोहित उम्मीदवार है, जो विजय उम्मीदवार था वो विजय है। फिर उन्होंने उसका कुलदीप का सर्टिफिकेट कैंसिल करके मोहित को सर्टिफिकेट दे दिया और कुलदीप का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया। मोहित को सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम गांव आ गए। तो उनका जो सर्टिफिकेट कैंसिल किया गया है, क्या उसकी प्रति उनको मिल चुकी है? हाँ, उनकी प्रति उन्होंने रख ली थी। कुलदीप वहाँ गया था, वहाँ उन्होंने कुलदीप को बताया भी कि भाई आप गलती से घोषित किए गए, आप उस सर्टिफिकेट को वापस दे दो। कुलदीप ने मना कर दिया और वो गांव में आ गए। एमडी साहब और ये तहसीलदार साहब वहाँ थे, उन्होंने उसका वो कैंसिल करके मोहित को सर्टिफिकेट दे दिया और उसका कैंसिल कर दिया था। तो इसको उन्होंने नोटिस भेजा है। शुगर मिल एमडी साहब थे वहाँ। और कोई सा भाई कुछ कहना चाहता भाई? हाँ जी जी जी, ठीक है जी, ठीक है जी। उन्होंने जब तक उनका बस्ता जमा नहीं हुआ, जब तक उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी और क्लैरिकल मिस्टेक जो उनसे हुई थी या करवाई गई, उन्होंने अपनी वो क्लैरिकल मिस्टेक ठीक की, तब जाके मोहित को उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था और कुलदीप का
कैंसिल किया वो सर्टिफिकेट, उसकी वो फोटो कॉपी हमें देना चाहते हैं। हम ओरिजिनल लेकर आए थे उससे, भाई ओरिजिनल दो। आपके पास वो ओरिजिनल कॉपी होगी ना, एक बार दिखाओगे? दिखा भाई, सर्टिफिकेट ला के दिखा वो सर्टिफिकेट ला के दे दे, दिखा। सिर्फ 69 नंबर पर जो है ना गड़बड़ हुई, बाकी किसी बूथ पर नहीं हुई, बाकी सब यूं के यूं ठीक हैं। 69 बूथ पर, क्योंकि उस पर हमारी 254 वोट थी, उन्हीं में हेरा फेरी करके वो लीड कराया गया कुलदीप को। तो देखो भाई, जैसा कि गामराम बता रहा है भाई, गड़बड़ जो है वो कर्मचारियों की वजह से हुई या गलती से हुई उनसे, या भाई जानबूझ के कराई गई। अब इस बात का ये किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, ये सिर्फ ये बता रहे हैं भाई कर्मचारियों ने अपनी गलती मान ली है और हम उन पर कुछ कार्रवाई भी नहीं करना चाहते। तो अभी मोहित मौके के सरपंच है, इनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह दे गए, इनका नाम जो है उसमें घोषित कर दिया गया है जी। एक बार कैमरामैन से कहूँगा एक बार ये दिखा दे, साफ आना चाहिए, ठीक है? जिस चीज से विवाद हुआ है ना भाई साहब, जिस चीज से विवाद हुआ है बूथ नंबर ये 69 से, उसको मैं आपको वीडियो भी सेंड कर दूंगा। वो आप वीडियो सेंड कर देना, मैं वीडियो में जोड़ दूंगा। हाँ, उसमें आपको क्लियर पता लग जाएगा। 5 नंबर पे मोहित मलिक की 254 वोट है, जो उन्होंने 7 वोट दिखाई थी। वो वीडियो भी सेंड कर दूंगा मैं आपको। तो भाई आज मोहित जी का इंटरव्यू लिया हमने लाखूबुआना में। अभी तो गांव के लिए आप क्या नई नीतियां लेके आए हो? गांव के लिए नीतियाँ तो यह है जी, खेल के लिए आगे चलना है, खेल को लेकर आगे चलना है। बहुत युवा बच्चे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको आगे तक लेके जाना है, नेशनल तक उनके लिए पूरी सुविधा अच्छी तरह से उनके लिए। और गांव में साफ सफाई, कानून व्यवस्था, सब कुछ सबको एक साथ लेके चलेंगे, किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को एक साथ। जैसे कोई गांव में गरीब होता है, वाकई में अगर कोई गरीब है, जीविका चलाने में असमर्थ है, तो क्या आप पंचायत की तरफ से उसका बीपीएल कार्ड जो बनता है वो बनवाने में उनकी मदद करोगे? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। बहुत है ऐसे जिनका स्थिति घर की भी अच्छी नहीं है, घर को ये भी देखेंगे उनको। ऊपर से पंचायत पूरा जितना हमसे सहयोग मिलेगा हम पूरा करेंगे उनके लिए। तो भाई देखो, मोहित जी के विचार बहुत अच्छे हैं भाई। छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलने के इस लड़के में जो है जज्बा है, और मुझे लगता है युवा सोच है, तो कहीं ना कहीं काम भी होंगे। तो और कुछ कहना चाहेंगे मोहित? हाँ जी, बस आपका बड़ों का आशीर्वाद रहा है सिर पे, गांव वालों का। तो भाई आज के इंटरव्यू में इतना ही, बाकी बातें अगर जरूरत पड़ी तो एक इंटरव्यू और लेंगे मोहित का फिर बाद में, ठीक है? धन्यवाद।